तो बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को सस्नेह आशीर्वाद। आज की कहानी 18वीं सदी की कहानी एक यहूदी परिवार की। कहा जाता है कि पति जो थे पेशे से धर्म प्रचारक थे, चारों तरफ घूम घूम के धर्म का उपदेश दिया करते थे, धर्म पे जीरा किया करते थे। तो हुआ एक दिन ऐसा कि उस परिवार में एक चोरी होती है और चोरी के नाम पे परिवार से बस एक चांदी का पात्र गायब होता है। बाकी सारा सामान सही सलामत अपनी जगह पे। अब पत्नी ये मन में सोचती हैं कि अगर चोरी हुई है तो चोर अगर चोरी करते तो सारा सामान लेकर के जाते, कोई एक सामान तो चोर लेके जाएगा नहीं। ऐसे में उनका जो शक होता है वो घूम फिर के घर की नौकरानी के ऊपर जाता है। वो सोचती हैं मन ही मन कि और किसी का काम नहीं हो सकता, क्योंकि चोर आता तब तो कुछ न कुछ और उठा के लेके जाता। एक ही चांदी का बर्तन गायब है, मतलब नौकरानी ज़रूर चुराई होगी। और काफ़ी देर वो नौकरानी से पूछताछ करती हैं इस बारे में। पति को तो कुछ नहीं बताती, बस नौकरानी से पूछताछ करती हैं और पूछताछ करने के बावजूद उनको कुछ हासिल नहीं होता है। नौकरानी अपनी सफाई देती है, बताती है कि मैं ये काम ऐसा तो कभी कर ही नहीं सकती, इतने दिनों से आपके परिवार की सेवा कर रही हूँ। लेकिन उनका शक है कि और प्रगाढ़ होता जा रहा है दिन पर दिन। अब वो क्या करती हैं कि इस मामले को धर्म न्यायालय उस टाइम पे हुआ करता था, तो सोचती हैं कि इस मुद्दे को धर्म न्यायालय तक लेके जाऊँगी। तो अगले ही दिन वो तैयारी करती हैं धर्म न्यायालय जाने के लिए। अब जब वो तैयार हो रही होती हैं धर्म न्यायालय जाने के लिए, तो इसी बीच देखती हैं उनके पति को, तो वो भी वकील का अपना चोगा पहन रहे होते हैं, वो भी कहीं जाने की तैयारी में। तब वो पति से पूछती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? पति पूछते हैं कि देवी तुम तो जानती हो कि जैसे तुम जा रही हो धर्म न्यायालय अपने जो चोरी के सिलसिले में कि पता लगाने की कौन चोरी किया है, इस बात से मैं पूरी तरह से अवगत हूँ। तो अब तुम जानना चाहती हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं बता दूँ कि तुम एक संभ्रांत परिवार की महिला हो और तुम मेरी पत्नी हो, लोग मुझे जानते हैं, तो तुम्हारे मामले में बहस के लिए तुम्हें हज़ारों वकील मिल जाएँगे और निःशुल्क मिल जाएँगे, क्योंकि सभी मेरा नाम जानते हैं। लेकिन जो जिसके खिलाफ़ तुम केस करने जा रही हो, वो महिला एक असहाय महिला है, शायद कोई वकील उसका केस न लड़े। और जब तक आरोपी का आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक सबको समुचित न्याय पाने का अधिकार है। और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं उस नौकरानी की तरफ से केस लड़ूँगा और उसको न्याय दिलवाऊँगा। जब पति की ये बातें सुनती हैं तो भाव विभोर हो जाती हैं और वो फिर अपना सारा जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देती हैं। और ये इंसान कौन होते हैं? तो यही इंसान मैं बताऊँ कि आगे चल के रब्बाई वुल्फ, जो यहूदी धर्मगुरु के नाम से विख्यात होते हैं और धर्मगुरु की पदवी इनको मिलती है। वो अपनी पत्नी को ये संदेश नित प्रतिदिन देते हैं कि अगर धर्म की रक्षा करनी है तो उसकी शुरुआत अपने घर से होती है। अगर धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखना है तो पहला कदम अपने घर से शुरू होता है। एक दूसरी कहानी कहा जाता है कि जापान में उन दिनों एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। और एक बार क्या होता है कि उसी राज्य का एक बहुत ही नामी योद्धा उनके पास जाता है। उसके मन में ये सवाल होता है कि स्वर्ग और नर्क का भेद क्या है? तो इस भेद को जानने के लिए जब वो उनके पास जाता है, तो बहुत देर प्रतीक्षा पहले तो करता है। जब उसका नंबर आता है, संत के पास जाता है और संत से पूछता है कि स्वर्ग और नर्क के बारे में अंतर को जानने मैं आया हूँ। तो संत उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, पहले मुझे ये बताओ तुम हो कौन? वो बताता है कि मैं इस प्रांत का एक नामी योद्धा हूँ। वो बोलते हैं कि शकल से तो तुम भिखारी लगते हो, तुमको योद्धा किसने बना दिया? और कौन वो मूर्ख राजा था जिसने तुम्हें योद्धा बना दिया? तुम तो भिखारी बनने के लायक नहीं हो। इतना सुनने पे अब तो योद्धा का चेहरा बिल्कुल तमतमा उठता है, उसका हाथ चला जाता है अपनी तलवार की तरफ। जब तलवार की तरफ जाता है तो वो कहते हैं कि वो संत कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारे पास तलवार भी है, इसका मतलब तुम्हें चलाना भी आता है या ऐसे ही टांगे फिरते हो इसको? अब उसको और क्रोध आता है। अब इस बार तो म्यान से वो अपनी तलवार निकाल लेता है और जैसे ही उनकी तरफ बढ़ता है, तो संत कहते हैं कि रुको, तुम नर्क जानना चाहते थे तो यही नर्क है। जब हम क्रोध के वशीभूत होते हैं, जब हम अहिंसा के वशीभूत होते हैं, जब काम क्रोध लोभ मोह हमको घेर लेता है, तब वही असली नर्क होता है। और उस टाइम हम नर्क में रह रहे होते हैं। स्वर्ग क्या है? तो अहिंसा, क्षमा, दया, तप, त्याग, ये जब भावना मन के अंदर आ जाती है तो मन ही स्वर्ग बन जाता है। तीसरी कहानी एक छोटी सी कहानी। कहा जाता है कि उस टाइम पे रानी रासमणी जो थीं, काफ़ी गोविंद भक्त हुआ करती थीं। गोविंद की आराधना दिन रात किया करती थीं। एक दिन क्या होता है कि उनके हाथ से मूर्ति छूटती है और गिर जाती है नीचे। सुबह से शाम तक उस मूर्ति को टांगे फिरती थीं और हमेशा उन्हीं का वंदन अर्चन किया करती थीं। जब मूर्ति हाथ से नीचे छूट के गिरती है तो मूर्ति खंडित हो जाती है, टूट जाती है। ब्राह्मणों से सलाह लेने जाती हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि मूर्ति तो खंडित हो गई, अब इसका एक ही उपाय है कि इसको आप
गंगा में विसर्जित कर दीजिए। जब रानी रासमणी इस बात को सुनती हैं तो मन से अत्यंत दुखित हो जाती हैं कि जो जिसको मैं दिन रात अपने बच्चे की तरह लगाए फिरती थी, अब उसको उस भगवान को, गोविंद को अब मुझे अपने से दूर करना पड़ेगा। अब उनके मन में कुछ भावना उमड़ती है कि किसी और से पूछ लूँ इस बारे में। तो उस टाइम पे पता ही है आपको, महर्षि विवेकानंद के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उनके पास वो जाती हैं और इसके बारे में पूछती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस उनसे सीधा सवाल करते हैं कि रानी ये बताओ, जब तुम्हारे घर में अगर किसी का हाथ पैर टूट जाए तो क्या करोगी तुम? तो कहती हैं कि उसको ठीक करूँगी, ठीक करवाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक वैसा ही काम करो। जैसे घर के लोगों को गंगा में तुम विसर्जित नहीं कर सकती, उनको ठीक करा करके घर में ही रखते हैं, तो तुम मूर्ति को भी ठीक करके जोड़ करके अपने पास रखो। और जब रानी जाती हैं उस मूर्ति को कैसे भी जोड़ने का कोशिश करती हैं, जैसे तैसे जोड़ करके, और फिर से पूजा अर्चन करने लगती हैं। जब ये बात ब्राह्मणों को पता लगती है तो वो जाते हैं परमहंस के पास और उनसे कहते हैं कि मूर्ति तो खंडित हो गई है, आपने क्यों इनको कहा कि ऐसे जोड़ करके घर में रखिए, इससे तो पाप लगेगा। परमहंस कहते हैं कि गोविंद कौन है? तो गोविंद सबके टूटे जोड़ने वाले हैं। तो जो सबके टूटे को जोड़ने वाला है वो कभी टूट नहीं सकता। और आगे चल के होता क्या है, तो कहा जाता है कि रानी रासमणी की श्रद्धा और विनय भाव से वो मूर्ति स्वतः ही दोबारा जुड़ गई। तो हकीकत यही है कि हमारी भावना क्या है, भावना के आगे भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तीनों कहानियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। धैर्य के साथ सुनने के लिए आप सबका बहुत 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 तहे दिल से आभार।